नमस्कार। ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ है अंकिता मिश्रा। और फाइनली लगातार 6 हार के बाद फाइनली बांग्लादेश का जीत का खाता खुल चुका है। बांग्लादेश ने एक शानदार मुकाबले में श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया है, लेकिन इसी हार के साथ श्रीलंका का सेमीफाइनल में जाने का सफर भी अब टूट चुका है, सपना उनका टूट चुका है। लेकिन अंकिता, एक रोमांचक मुकाबला, बिल्कुल रोमांचक मुकाबला, क्योंकि एक तरफा नजर आ रहा था अखिल जब शाकिब अल हसन और शांतो खेल रहे थे कि शायद क्योंकि 1-2 विकेट गिरे थे, उसके बाद कोई विकेट गिरा नहीं था। लेकिन जब शाकिब आउट हुए उसके बाद लगातार जो विकेट्स गिरे थे तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो था वो रोमांचक हुआ था। लेकिन वो दिल को पता था कि ये मुकाबला मतलब बांग्लादेश की टीम ही जीतेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि फायदा किसी को हुआ नहीं, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी करनी होगी कि टाइम जो हुआ है वो इतिहास में पहली बार हुआ है क्रिकेट के। बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बड़ी सही बात आपने कही, फायदा बांग्लादेश को नहीं हुआ लेकिन श्रीलंका को नुकसान जरूर हो गया, क्योंकि श्रीलंका अभी तक ऑफिशियली नॉकड आउट नहीं हुआ था, बाहर नहीं हुआ था। आज का मुकाबला अगर जीतते तो बहुत हद तक सेमीफाइनल की रेस में जीवित रहते, बने रहते। लेकिन इस हार के साथ ही श्रीलंका का सपना फिर से टूट गया है। ये वही टीम है जिसने 2007 का फाइनल खेला था, 2011 का फाइनल खेला था, लेकिन 2015 में 15 के बाद से इस टीम के मतलब काया ही पलट गई है। सारे सीनियर खिलाड़ी चले गए और जूनियर्स खिलाड़ी अभी तक उनकी कमी को भरपाई नहीं कर पाए हैं, मतलब बिल्कुल भरपाई भी नहीं कर पाए। और जब भारत के खिलाफ जो शर्मनाक हार थी, चाहे वो एशिया कप में हो चाहे अभी हाल फिलहाल के मैच में हो, वर्ल्ड कप में हो, उसके बाद बांग्लादेश से ये उम्मीद थी कि शायद ये मुकाबला जो है वो श्रीलंका के खेमे में जाएगा। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी बांग्लादेशी आज बल्लेबाजों की भी। स्टार्टिंग में तो कोई कमाल किया नहीं जब तक उनके ये पक्ष में था कि भाई सेमीफाइनल की रेस में बने रहेंगे। लेकिन आज के मुकाबले में यहाँ पर कप्तानी पारी खेली आपके शाकिब अल हसन ने, शांतो ने भी अच्छी पारी खेली। शांतो तो हमने देखा है कि अखिल हर एक मुकाबलों में अपना 100% देते हैं वो। लेकिन आज के मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बस वही बात करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं इस मैच के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो बांग्लादेश पहले ही बाहर चली गई थी और अब आज श्रीलंका भी सेमीफाइनल की रेस से जो है वो बाहर हो चुकी है। और अब उनके लिए कोई स्थिति नहीं है करो या मरो की। श्रीलंका लिए कोई स्थिति नहीं है, लेकिन श्रीलंका का अभी भी एक मुकाबला बचा हुआ है। और वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो 8-9 तारीख को इनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। जो काम बांग्लादेश ने श्रीलंका के साथ किया है, श्रीलंका अपना सम्मान बचाने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए न्यूजीलैंड के साथ वो जरूर कर सकता है। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब चल रही है। इंडिया के अगेंस्ट देखिए 55 पर ऑल आउट हो गए। आज देख लीजिए, कहने को 280 रनों का टारगेट बांग्लादेश को दिया, लेकिन गेंदबाज कहीं पे मैच में थे ही नहीं। 210 आज अगर अखिल क्या लगता है आपको कि अगर 300 या 320 रन बने होते तो शायद थोड़े से, हाँ, अगर यहाँ पे 20 से 25 रन फालतू होते ना श्रीलंका के पास, आपने सही कहा, 300 रन अगर बोर्ड पे होते तो श्रीलंका ये मैच जीत सकता था। क्योंकि एंड में आके आप देखिए 210 पे तीसरा विकेट गिरता है शाकिब अल हसन का, जो कि 82 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद शंटो आउट हुए 211, यानी कि 1 रन के भीतर इनके 2 विकेट गिर चुके थे। 249 पर 5वां विकेट गिरा, 255 पर 6ठा और फिर 269 पर 7वां। यहाँ पे मुकाबला बहुत रोमांचक हो चुका था और अंकिता तो ऐसे ही मान के चल रही थी कि श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा। लेकिन थोड़ी बॉलिंग कमजोर रह गई, क्योंकि दिलशान मधुशंका के अलावा इस टीम की ओर से कोई नहीं चला। तिक्षाना 2 विकेट लिए, कुसन रजीता 4 ओवर 47 रन, बहुत ही खराब गेंदबाजी इनकी रही। मैथ्यूज के बारे में क्या कहोगे? 2 विकेट देखिए, 2 विकेट लिया उन्होंने, वो भी शाकिब अल हसन का, जिन्होंने उन्हें टाइम आउट का ऐलान किया था, अपील की थी जिन्होंने, और आज उन्हें आउट करके उन्होंने भी जो सेलिब्रेशन किया है अखिल कि भाई आपने मुझे टाइम आउट किया और मैंने आपको भी आउट किया। तो ये बदला जो था वहां पर देखने को मिला और काफी ज्यादा वो एग्रेशन में भी थे। आपको देखा ही होगा आपने, जब वो मैदान पर आया और जब उन्हें बॉलिंग मिली तो वो चेहरे पे उनके वो साफ झलक रहा था कि भाई आउट करना है। वो खासकर शाकिब के ही इरादे से आए थे। स्टार्टिंग में विकेट मिली नहीं, विकेट मिल जाती है अखिल, लेकिन वो कैच आउट जो हुआ ना उनका, तो लग भी रहा था। लेकिन अंकिता, आपको नहीं लग रहा कि मतलब मैच देख के जब से श्रीलंका बॉलिंग करने आई थी, उनके दिमाग में बस यही था कि शाकिब से बदला लेना है? बिल्कुल, जीत हार अलग चीज है, लेकिन शाकिब को हराना है अलग है। क्योंकि आपने देखा होगा जब पहला स्पिल करने आया उसकी तीसरी या चौथी बॉल में ही कैच आउट होते होते बचे शाकिब। श्रीलंका ने वो कैच छोड़ दिया, आसान सा कैच था शायद वो, और अगर वो मिड विकेट वाला कैच आज हो जाता तो शायद ये मैच का रुख थोड़ी अलग होती। बिल्कुल, और शायद ये मुकाबला श्रीलंका जीत भी जाती। असली बदला तभी होता क्योंकि सस्ते में आउट कर देते। हालांकि 82 रन बना के गए, तब तक बहुत हद तक बांग्लादेश को सिक्योर कर दिया था शाकिब अल हसन ने। मतलब मैथ्यूज के जो दिल में जो आग थी वो शायद बुझी होगी उसके बाद करने के बाद सेलिब्रेशन भी था ना, ऐसे घड़ी की तरफ इशारा करके कि टाइम आउट के चलते, मतलब टाइम आउट का उन्होंने जो किया। लेकिन 146 सालों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई बल्लेबाज टाइम आउट के चलते पवेलियन लौटा है।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, घरेलू क्रिकेट में ऐसा कई दफा हो चुका, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैथ्यूज पहले बल्लेबाज बने हैं, पहले खिलाड़ी बने हैं जो टाइम आउट के चलते पवेलियन लौटे हैं। बिल्कुल। और साल 2006 और 7 की बात करूं तो सौरव गांगुली भी जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच था, सीरीज थी, वहां पर भी टाइम आउट होते होते बचे थे, मतलब हो जाते, लेकिन कप्तान जो थे वहां पर ग्रीन स्मिथ जो थे, उन्होंने उनको आउट करार नहीं दिया। तो ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। यही खेल भावना जो कि शाकिब अल हसन ने नहीं दर्शाई, क्योंकि भाई क्रीज के अंदर आ चुका है बल्लेबाज, स्टांस ले चुका है बैटिंग का, तो आप उसको फिर टाइम आउट की अपील उसके बारे में नहीं कर सकते। पता नहीं क्या रूल था, क्या रूल नहीं था, लेकिन मैं शाकिब अल हसन के खिलाफ जाऊंगा। अखिल, जो ये रूल है ना, ये वर्ल्ड कप में अभी का रूल यही है कि आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वैसे तो अगर मैं आईसीसी के नियम की बात करूं तो 3 मिनट का टाइम होता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये 2 मिनट का टाइम था। और शायद मेरे हिसाब से अगर खेल भावना दिखाते तो आउट नहीं देना चाहिए था आपको। बिल्कुल खेल भावना दिखानी चाहिए थी शाकिब अल हसन को, जो उन्होंने नहीं दिखाई। और क्योंकि देखिए कोई बड़ा ऐसा मैच था नहीं कि भाई हमें सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रहना है, क्योंकि दोनों ही टीमें अगर श्रीलंका को यहाँ पर पॉइंट्स में मिलते तो वो भी 8 पॉइंट होते। उसके अलावा आपके पास, क्योंकि बहुत सारी टीमें हैं जो कि अपना मुकाबला खेलेंगी जिनके 10 पॉइंट्स हैं, तो अगर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको तो वैसे भी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। आपके पास कोई चारा था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वही होती है ना, खेल भावना, अपने नफरत की भावना शायद यहाँ पर एक तरीके से बन गई है। और बांग्लादेश की टीम जानी भी इसीलिए जाती है, बहुत इस तरह की चीजें करते हैं, ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो, जीत के बाद चाहे नागिन डांस हो, नागिन वाला सेलिब्रेशन इनका बड़ा वायरल होता है। और जो मिसबिहेव प्लेयर्स के साथ या अंपायर के साथ बांग्लादेश की टीम कभी कभी कर देती है, तो वाकई में ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपने पहले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं लाइव में। जैसे ओकिनावा इफेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी बचत का ख्याल रखती है, वैसे ही ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर के बारे में हम बात करते हैं। अंकिता, क्या लगता है कौन सा प्लेयर है जो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर होगा आज? देखिए, मेरे हिसाब से तो असलंका ही होने चाहिए, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आप शतकीय पारी खेली। और आपको मैं बता दूं कि मतलब अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो स्वर्ग माना गया है शतक के मामले में, बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 9 शतक आ चुके हैं। आज श्रीलंका के बैट से जो शतक आया वो 9वां शतक है अब तक के वर्ल्ड कप में। तो मतलब हर कोई बल्लेबाज यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, चाहे भले ही सेमीफाइनल की रेस से दोनों टीमें बाहर होंगी, लेकिन हर एक बल्लेबाज ने यहाँ पर शतक अपना पूरा किया है। रोहित शर्मा ने भी इसी मैदान पर लगाए थे। जी हाँ, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। और अब से कुछ ही देर बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे हम ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर। अंकिता का कहना है कि चरित असलंका हो सकते हैं, मुझे भी लग रहा है कि चरित असलंका वो इफेक्टिव प्लेयर होंगे। भले ही श्रीलंका मैच हारा है, लेकिन जिस तरीके की पारी आज खेलने दिखाई उन्होंने, बहुत ही शानदार पारी खेली चरित असलंका। बिल्कुल, बहुत ही शानदार पारी असलंका के बैट से देखने को मिली है। थोड़ा स्लो मैं कहूंगी कि इनिंग उनकी रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छी पारी देखने को मिली। शायद अगर कुछ रन्स और यहाँ पर बटोर लेती श्रीलंकाई टीम तो ये मुकाबला जो है आज, वो जो मंजर जो होता थोड़ा अलग होता, क्योंकि मतलब मैथ्यूज, बता देते हैं दर्शकों को, हमारे 105 गेंद 108 रन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, 6 चौके 5 छक्के, 102 का स्ट्राइक रेट था इनका। वनडे में इनका ये दूसरा शतक था, एक शतक पिछले साल आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रेमदासा स्टेडियम में, और आज ये दूसरा शतक। पूरे वर्ल्ड कप इन्होंने स्ट्रगल किया, अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन आज आखिरकार इनका बल्ला बोला। बड़ा मैच था श्रीलंका के लिए, लेकिन बहुत देर हो गई इनका बल्ला बोलने में। बिल्कुल, बहुत देर हो गई। और चलिए, अब तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कोई ऐसी बात करने वाली चीज है नहीं यहाँ पर, कि बस यहाँ पर मेरे हिसाब से आज एक इतिहास रच गया कि मैथ्यूज जो है वो टाइम्ड आउट हुए। आज वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाएगा मैथ्यूज, क्योंकि अभी तक किसी बल्लेबाज के साथ ऐसा हुआ नहीं था टाइम्ड आउट, या फिर बल्लेबाज गेंदबाज जो भी कह लीजिए, किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन आज पहली बार हुआ है किसी ऐसे बल्लेबाज के खिलाफ की वो टाइम आउट हुए। और लेकिन देखिए, बदला पूरा कर लिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। आज श्रीलंका इस चीज का जश्न जरूर मनाएगा, मैथ्यू साथ बड़े खुश होंगे। लेकिन जब ये इंसिडेंस हुआ मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं अपनी सीट पर आके बैठा था, अंकिता ऑलरेडी काम कर रही थी, टाइपिंग में व्यस्त थी। मैंने पूछा ये कैसे आउट हुआ, अंकिता बोली कि शायद एलपीडब्ल्यू या कुछ हुए होंगे, तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि बहसबाजी होने लगी मैथ्यूज की अंपायर के साथ, शाकिब अल हसन के साथ। उसके बाद पता चला कि मामला है क्या, मामला टाइम आउट का है। तो ऐसा रेयर इंसिडेंट्स मैंने तो भाई पहली दफा देखा है क्रिकेट में। आप भी बताइए कमेंट कर आपको कैसा लगा, आपकी मैथ्यूज के विकेट पर क्या राय है, क्या वो टाइम आउट थे या नहीं थे? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो शेम ऑन शाकिब ट्रेंड हो रहा है, और मैथ्यूज के फेवर में देखिए गौतम गंभीर ने भी बात कही है कि भाई ये सही नहीं था। बोला, वो तो बोले, सीधा बोले कि दिल्ली में बहुत पैथेटिक चीज हमको देखने को मिली है। तो मतलब मैथ्यूज के लिए थोड़ा बुरा इसलिए भी लग रहा है ना कि वो क्रीज पर थे, मौजूद थे, बंदा स्टांस ले चुका है, मिडिल स्टंप पे वो गार्ड कर चुके थे। उसके बाद वो हेलमेट लगाते हैं, तब उनके हेलमेट की स्ट्रिप टूट जाती है, तब वो जाके ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा करते हैं कि मेरे को दूसरा हेलमेट चाहिए। इतने में शाकिब अपील कर देते हैं कि
ये मतलब टाइम आउट की, तब तो अंपायर को लगता है कि मजाक में शायद ये अपील हुई है। अंपायर 2 बार शाकिब अल हसन से पूछते हैं कि क्या आप सच में अपील कर रहे हैं या फिर आप मस्ती मजाक कर रहे हैं, लेकिन शाकिब का कहना था वो सच में अपील कर रहे हैं। और उसके बाद तो देख लीजिए टाइम आउट हुए एंजोलो मैथ्यूज। खैर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट में। जैसे आज के मैच में कई सारे कलरफुल मोमेंट और कुछ तीखी बहस भी देखने को मिली, तो हमारा अगला सेगमेंट है ओकिनावा कलरफुल मोमेंट का। इस मैच में कई सारे ऐसे पल आए जिन्होंने चेहरे पर फैंस के मुस्कान भी खेरी और अच्छा भी लगा, निराश भी किया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो निराश भी किया, क्योंकि मैथ्यूज का जो विकेट था वो थोड़ा सा निराशा लगा मुझे। ये था कि भाई जब आपको पता है अखिल की मैच को कोई भी टीम नहीं अगर जीतती भी है तो किसी को फायदा नहीं होता, तो यहाँ पर आपको टाइम आउट लेने का मतलब ही नहीं था। मतलब खेल भावना अगर आपको दिखानी थी तो शायद ये चीजें नहीं कर सकते हैं आप। और जिस तरीके से ओकिनावा की स्कूटी जो है हर कलर में आती है आपको, मतलब ब्लू, रेड, येलो, बहुत सारे कलर में आती है, तो यहाँ पर कलरफुल मोमेंट भी जो है वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, जहां पर टॉस देखिए, टॉस के टाइम पे दोनों ही चेहरे जो थे कप्तानों के, चाहे कुशल मेंडिस हो, शाकिब अल हसन हो, दोनों बड़ा खुश थे। ये मुझे बड़ी अच्छी तस्वीर लगी, क्योंकि दोनों टीमें बाहर हो चुकी थी, उसके बाद भी पूरे जज्बे के साथ ये मुकाबला खेला। तो ये वाकई में मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये मोमेंट। उसके बाद अगर आप देखें, ये वो पल है जब एंजोलो मैथ्यूज बात कर रहे थे अंपायर से कि मुझको आउट क्यों दिया गया। ये वाकई में आज का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, और देखिए आउट करार दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो निराश भी हुए और फैंस भी काफी ज्यादा निराश हुए होंगे जरूर, क्योंकि सोशल मीडिया और ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मुकाबला रहा होगा। और सब यही चाह रहे थे कि भाई खेल भावना को दिखाते हुए आप आउट नहीं करार दिया जाना चाहिए था। शाकिब ने जो फैसला किया शायद वो गलत था, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देखा था कि मॉकडिंग के केस में उन्होंने नहीं दिया था, और जो वहां के कैप्टन थे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर खेल भावना दिखानी चाहिए। और क्योंकि कोई ऐसा बड़ा मैच नहीं था कि आप अगर जीत जाते तो सेमीफाइनल में पहुंच जाते या फिर चांसेस बनते आपके। ये इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, और अभी तो बात और बढ़ेगी इस पर और मुद्दा होगा, क्योंकि जब आउट होने के बाद पवेलियन लौटे थे मैथ्यूज, उन्होंने भी अपना जोर से हेलमेट जो है वो मैदान के बाहर पटका था। शायद आईसीसी भी इस पर एक्शन ले, और तरह तरह की भी तो चीजें होंगी, और भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपनी राय रखेंगे। तो ये मुद्दा वर्ल्ड कप के फाइनल तक खत्म होने वाला, मुझे तो नहीं लगता कि खत्म होने वाला है। बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं वो अपना अपना फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से मैं कहूंगी कि निकाल रही थी। चाहे वो शाकिब अल हसन की मैं बात करूं, चाहे मैं श्रीलंका की बात करूं। श्रीलंकाई टीम ने स्टार्टिंग में